बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा व्लॉग। नाज़रीन, आज हम किसी एक हलके पे बात करने की बजाय उन जो कौमी हलकों पे जो पूरे पाकिस्तान में हैं, जहां ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन पे बात करते हैं कि वो कौन से कौमी हलके हैं जहां 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्यों होने जा रहे हैं, वजह क्या बनी और वो कौमी हलके पाकिस्तान के किस शहर या सूबे में वाक़ हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के 7 कौमी हलकों में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया है और वहाँ इंतखाबी अमल जारी है। 7 कौमी हलके ऐसे हैं नाज़रीन जहाँ कुछ मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 9 मई के केसेस में नाअहल हुए और एक नशिस्त ऐसी है जहां पर मियां मोहम्मद अज़हर जो कि हमाद अज़हर के वालिद थे, वो भी 2024 के इलेक्शन में यहां से कामयाब हुए थे, उनकी वफ़ात हुई थी। नाज़रीन, अगर हलकों की बात करें तो उन हलकों में शामिल है NA 18, NA 66, NA 96, NA 104, NA 143 और NA 185। अब हम इनका तरतीबवार लेते हैं जायज़ा कि ये हलके कहाँ वाक़ हैं, क्यों नाअहल हुए और कौन से ऐसे 2 उम्मीदवार हैं जहां इस हलके में उन जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। पहले नाज़रीन बात करते हैं हलका NA 18। हलका NA 18 हरीपुर, यहाँ से 2024 में उमर अयूब खान जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी थे कौमी असम्बली में, उनको नाअहल करार दिया गया था 9 मई के केस में। सीट खाली हुई, ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ और अब यहाँ पे मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाबर नवाज़ खान और उमर अयूब की तरफ से उनकी बेगम या उनके करीबी अजीज़ यूसुफ अयूब खान, वो यहाँ मुकाबले पे उतरेंगे। PTI ने बाईकाट का ऐलान किया है, लेकिन नाज़रीन हलकों में ख़ानदान कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी तौर पर नशिस्त को खाली छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। 2024 की बात करें तो यहाँ से उमर अयूब खान 1,94,000 के लगभग वोट लेकर कामयाब हुए थे और बाबर नवाज़ खान को 1,13,000 वोट मिले थे, यानी कि 81,000 वोटों की लीड से उमर अयूब कामयाब हुए थे। बाबर नवाज़ दोबारा मैदान में हैं, देखें कि 23 नवंबर को यहाँ की आवाम क्या फ़ैसला करती है। दूसरा हल्का नाज़रीन NA 66 वज़ीराबाद, यहाँ से 2024 में मोहम्मद अहमद चट्ठा 1,60,000 के लगभग वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर डॉक्टर निसार अहमद चीमा रहे थे जिन्होंने 1 लाख के लगभग वोट हासिल किए थे। मोहम्मद अहमद चट्ठा नाअहल हुए 9 मई के केस में। अब नून लीग ने यहाँ से बिलाल फारूक तारड़ को टिकट जारी किया है जो अताउल्लाह तारड़ के भाई हैं और आज़म नज़ीर तारड़ और सैयद अफजल तारड़ के करीबी अजीज़ हैं। इनके मुकाबले में ज़्यादा जो चांसेस नज़र आ रहे हैं वो मोहम्मद अहमद चट्ठा की बेगम है मोहतरमा एन अहमद चट्ठा जो कि हामिद नासिर चट्ठा की बहू हैं, वो मुकाबले के लिए सामने आ सकती हैं और इन दोनों के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला होना जाएगा, क्योंकि यहाँ चट्ठा और जो ख़ानदान है चीमा ख़ानदान रिवायती हरीफ थे, लेकिन एक नए उम्मीदवार हैं बिलाल फारूक तारड़ और चीमा ख़ानदान ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया है। तीसरा हल्का नाज़रीन NA 104। NA 104 नाज़रीन फैसलाबाद का 10वां जो है हलका है। यहाँ से साहबजादा हामिद रज़ा कामयाब हुए थे, 1,32,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे और दूसरे नंबर पर राजा दानियाल अहमद ने 92,000 वोट हासिल किए थे। ये साबिक़ कायदे इख्तिलाफ राजा रियाज के साहबजादे हैं। नून लीग ने अब दोबारा राजा दानियाल अहमद को टिकट जारी किया है, जबकि साहबजादा जो हामिद रज़ा हैं उनके तरफ से साहबजादा हसन रज़ा जो कि उनके छोटे भाई हैं वो मुकाबले में सामने आ सकते हैं। बाकी नून लीग के राना एहसान अफजल और मैर अब्दुर्रऊफ़ रशीद भी टिकट के उम्मीदवार हैं, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ मुकाबला जो है राजा दानियाल और साहबजादा हसन रज़ा के दरमियान ही होगा। नाज़रीन, NA 104 के बाद हम बात करते हैं NA 96 जड़ावाला की, जो कि फैसलाबाद ज़िले का दूसरा हलका है। यहाँ से राय हैदर अहमद खान खरल कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। उन्होंने नाज़रीन यहाँ से 1,34,000 के लगभग वोट हासिल किए थे, जबकि उन्होंने शिकस्त दी थी नवाब शेर वसीर को जिन्होंने 92,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। नून लीग ने नवाब शेर वसीर को टिकट जारी किया है। उनके मुकाबले में राय हैदर खान खरल जो कि नाअहल हुए थे 2024 के इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवार 9 मई के केस में, उनके बड़े भाई राय हबीबुल्लाह खरल उम्मीदवार हो सकते हैं। कांटेदार मुकाबला होगा।
तलाल चौधरी अपने भाई के लिए टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट जारी नहीं किया गया क्योंकि ख़ुद सेनेटर भी हैं, वज़ीर मुल्क दाखिला भी हैं, तो वो इनकी हिमायत करेंगे। अगर तलाल चौधरी नवाज शरीफ की हिमायत करें तो वो एक अच्छे और तगड़े उम्मीदवार हैं। नाज़रीन, अगला हल्का है हल्का NA 129 लाहौर। यहाँ से 2024 में मियाँ मोहम्मद अज़हर साबिक़ गवर्नर पंजाब, साबिक़ वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के वालिद, उन्होंने वफ़ात पा गए थे, तो ये नशिस्त खाली हुई थी। उन्होंने 2024 में 1,03,000 के लगभग वोट हासिल किए थे और उन्होंने मोहम्मद नुमान जो कि नून लीग से थे उनको शिकस्त दी थी, जिन्होंने सिर्फ 71,000 वोट हासिल किए थे। नून लीग ने फिर इस दफ़ा हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान को टिकट जारी किया है। यहाँ से मियाँ अज़हर के भांजे जो हैं वो सामने आ सकते हैं क्योंकि हमाद अज़हर दोबारा से मफरूर हैं। एक अच्छा मुकाबला यहाँ से भी देखने को मिलेगा। नाज़रीन, अगला हल्का है छठा हल्का हमारा हल्का NA 143 साहिवाल, जहाँ से 2024 में राय हसन नवाज़ 1,47,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। उन्होंने यहाँ से चौधरी मुतफ़ैल को शिकस्त दी थी, जिन्होंने सिर्फ 83,000 के लगभग वोट हासिल किए थे। नून लीग ने चौधरी मुतफ़ैल को टिकट जारी किया है, जबकि राय हसन नवाज़ के जो साहबजादे हैं माज़रत नाज़रीन, राय इकबाल खरल यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। एक अच्छा और कांटेदार मुकाबला यहाँ से भी देखने को मिलेगा। नाज़रीन, आखिरी कौमी हल्का जहाँ यहाँ ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हल्का NA 185 डेरा गाजी खान, एक अहम हल्का जहाँ से मोहतरमा ज़रताज गुल कामयाब हुई थी। उन्होंने 94,000 के लगभग वोट हासिल किए थे और उन्होंने यहाँ से महमूद कादिर लगारी और दोस्त महमूद खान खोसा को भारी मार्जिन से शिकस्त दी थी। आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि महमूद कादिर लगारी ने सिर्फ 39,000 वोट हासिल किए ही थे, यानी आधे से ज़्यादा वोटों से भी इनको शिकस्त मिली थी। नून लीग ने महमूद कादिर लगारी को ही आगे किया है। अवैस लगारी के करीबी अजीज़ हैं। लगारी ख़ानदान की इन्हें भरपूर सपोर्ट हासिल है। डॉक्टर शफीक पताफ़ी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने थे, लेकिन उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया। ज़रताज गुल के शोर अख़ूनज़ादा हमायूं वो भी सामने आ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से, और पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार दोस्त महमूद खान खोसा। इन तीनों के दरमियान तगड़े मुकाबले की पेशन गोई है। बाकी हम तो सिर्फ तज़य कर सकते हैं, असल फैसला नाज़िर अवाम ने करना है कि 23 नवंबर को वो किस को वोट देकर अपनी नुमाइंदगी के लिए ऐवान में भेजते हैं। नाज़रीन, ये हमने आज जायज़ा लिया उन 7 कौमी हलकों का जहां 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे उन 7 सूबाई हलकों का पंजाब के जहां 23 नवंबर को ही ज़िमनी इलेक्शन होना करार पाया है। कल के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।